पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, CDRI। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो ये पूछा गया है आपसे कहाँ है, तो ये यूपी लखनऊ में है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एंट्रेंस पेपर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आनंद मठ किसने लिखा है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी इनका पूरा नाम है। 10 दिसंबर सभी को पता है मानवाधिकार के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपके करंट के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2017 में भारत का स्थान था, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 103, ठीक है, 103वां। यूरिया क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, ठीक है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका ए हो जाएगा। एंड इसके अलावा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो यूरिया को कार्बामाइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यूरिया पूछा जाता है या कार्बामाइड पूछा जाता है तो आपका आंसर ए ऑप्शन आएगा, या यूरिया को या कार्बामाइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको इन दोनों के सिनोनिमिक तरीके से पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन B12 अरक्तरोधी कारक, ठीक है। विटामिन C रक्त शोधक कारक, विटामिन D एंटीस्टेरियोलेटिक कारक, विटामिन K आपका गलत है, एंटी हेमोरेजिक कारक, तो ये इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय पार्क है, तो इसका आंसर है बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को और जब ये बना था तो किस नाम से जाना जाता था, तो इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 करके देन आप लोग इसका आंसर मुझे करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आंसर ज़रूर करेंगे। लर्निंग दोनों साइड से होनी चाहिए, वन साइडेड लर्निंग आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं चलने वाली है ना। तो प्लीज़ आप लोग जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो उनके कमेंट में आंसर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये मुख्यालय वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, तो ये प्लीज़ आप लोग प्रिपेयर करके जाना, इवन अलग से भी आप लोग इसको रेडी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका है वाशिंगटन DC USA। नागपुर किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो नाग नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये तो ऐसा लगता है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको रट लेना कि जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद इसका आंसर है, तेलंगाना हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1952 में। और अगर मैं इसकी डेट की बात करूँ तो 3/4 यानी 3 अप्रैल 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा हमारी वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं बिल्कुल ध्यान से देना है, हम लोग कभी कभी हम तो जल्दबाजी में होते हैं कि हम लोग सही वाले पे कि कौन सा सुमेलित है ऐसे लगा देते हैं ना। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू विरोध दिवस 5 मई को मनाया जाता है, हाँ ओके, तो ये हमारा गलत है। हमारा जो तंबाकू विरोध दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है, तो ये सही है। और मतलब सही 31 मई है, 5 मई गलत है। ओजोन दिवस बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबको रटी गया होगा, तो 16 सितंबर इसका आंसर है, तो थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तंबाकू विरोध दिवस याद रख सकते हो, 31 मई को मनाया जाता है।
ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस के रिसाव के कारण वो जो त्रासदी हुई थी, भोपाल ट्रेजिडी। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर है ए मिथाइल आइसोसाइनेट। ये है 1 kg कार्बन के जलने पर कितनी CO2 निर्मित होती है? 11/3 kg, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण पर निर्भर करता है? निम्न में से कौन सा ईंधन कम वायुमंडलीय प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टैंड अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने में किया जाता है। निम्न में से कौन सी तरंगों में प्रति फोटोन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ए एक्सरे रेंज। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सियाचिन। वर्ल्ड में नहीं पूछा है, इंडिया में पूछा गया है, बट इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप इंडिया के मद्देनज़र रखते हुए इसका आंसर करेंगे। बाकी ये इंडिया में ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद है 20, मतलब इंडिया में है सारे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 नवंबर 2017 में कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं है या नहीं थी? ठीक है, कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये कोई भी संस्था 2017 में निर्मित नहीं हुई थी, मतलब ये बनी नहीं थी, क्योंकि योजना आयोग आपका 1950 में बना है। और अगर मैं डेट की बात करूं तो 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग बना था। वायदा बाजार आयोग आपका 1950 में बना था। प्लीज़ आप इसको कहीं छोटा छोटा नोट डाउन करके नोट्स भी बना सकते हो। और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ये आपका 1991 में बना था। तो यानी 2017 में इनमें से कोई भी संस्था बनी नहीं है। बाकी आपसे FIPB का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो ये फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना, ठीक है। और FMC का भी पूछा जा सकता है, तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लेना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो कि एक सुप्रीम विकास वित्तीय संस्था है, उसका मुख्यालय है, यानी नाबार्ड की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये नाबार्ड है हमारा, नाबार्ड की फुल फॉर्म याद कर लेना, ये यहाँ पे दी हुई है। और हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं। तो नाबार्ड का यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। मोबाइल फ़ोन चार्जर है, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 23 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब इसके बाद है, ये देखने से पता चल रहा है कि निम्न चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। आप लोग लेवल देख सकते हैं किस लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 3 ऐसे हैं जो रिलेटेड हैं, एक रिलेटेड नहीं है। तो ये रिलेटेड क्यों है आपको देख के पता चल रहा है। तो 289 इसका सही आंसर है, यानी ये रिलेटेड नहीं है। तो इन्होंने पूछा है जो सुमेलित नहीं है, संबंध नहीं रखता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 53 आंसर आएगा। 53 ऑप्शन में नहीं है, यानी इसके जो आंसर की में स्टार मार्क किया हुआ है, यानी अगर कोई क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, तो उसके जो मार्क्स है, उसका जो बेनिफिट है वो सभी को होता है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 53 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सी, सांस लगेगी, ठीक है। अब है इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 6 चौक 24, 24 में 5 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। 5 दिया 15, 15 प्लस में 4 19 आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दिया है, तो जो 27 है आपका, उसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये देख के पता चल रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा संबंधित है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। और आंसर की में डी दिया हुआ है, जबकि होना नहीं चाहिए, तो मैं वही कह रही हूँ कि आंसर की आप लोग आप खुद से भी देख लेना। और मैंने इसको ठीक से मतलब अच्छे से किया है, और फिर भी मुझसे भी कोई गलती हुई है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो।
29 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प निम्नांकित का उत्तर होगा। ठीक है, यदि 2 = 5, 4 = 8, 6 = 39, 8 = 68, तब 10 का क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका आंसर आपका हो जाएगा बी 105। ठीक है, श्रेणी को पूरा कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग इजीली इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है सही विकल्प का मतलब विकल्प चुनिए। आयतन लीटर हो जाएगा और आपका जो क्षेत्रफल है वो आपका हेक्टेयर हो जाएगा। जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है, पेज। ठीक है, पेज मिलकर पुस्तक बनती है, ईंटें मिलकर दीवार बनती है। और ये वही है, राज उससे बड़ा है, यश उससे छोटा है। ये इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका ए, यश। सॉल्व करके ज़रूर देखना, रीजनिंग सॉल्व करने से ही अच्छी स्ट्रांग होती है। 34 है, ये कोड है और इस कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 35 है ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए 36 पे। 36 का आपका आंसर ए है। और क्वेश्चन नंबर 37 है आपका डी। ठीक है, सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर जो 38 है ये भी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन से ज़्यादा पूछते हैं, तो इससे आप लोग आइडिया ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बी, बहन का। देन उसके बाद आपका है क्वेश्चन, यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो। 1, 3, 2 का गैप है। ठीक है, 1 में 2 प्लस किया 3 आ गया। और उसके बाद तो इसमें कैसे करोगे आप लोग, इसमें 1 सेकेंड, 1 = 3 करना है आपको, 3 आ जाएगा। फिर 3 = 3, 3 3 4 9 आ गया। फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से किया 3 आया, 3 को 3 से किया, एक सेकेंड, ये रहा, 1 को 3 से किया 3 आ गया। फिर 3 को 3 से किया 9 आ गया। फिर 9 को 3 से किया, फिर 27 आ गया। ठीक है, अब 9 को 27 से करोगे तो क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है आपका, इसका सी आ जाएगा। 243 आपका आंसर आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कितने त्रिभुज है इसमें ये पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 38। उसके बाद हमारा है 42, रानी झांसी मैरीटाइम राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1996 में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है 43, निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है, तो रतौंधी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 है, एलपीजी सिलेंडर के लीक होने पर कौन सी गैस जो निकलने वाली दुर्गंध होती है उसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इथाइल मरकप्टेन, तो उसको याद कर लेना, पूछा जाता है बार बार। ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा चीन में किस बैंक की स्थापना की गई, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। अब है हमारा इसमें तालिका में पूछा गया है कौन सा अक्षर आएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है आपका, उसमें आपका आएगा Z, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विजातीय है, डिफरेंट कौन सा है, सौम्य, बधिर, विनिम्र, सुशील, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ए 3 गुण है और एक डिसेबिलिटी को दर्शाता है। 48 है, निम्न में से किस अंग को सुई से छेदने पर दर्द महसूस नहीं होगा, मस्तिष्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से गाइटर होता है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50, फलों में मीठा स्वाद होने का क्या कारण है, इसका फ्रक्टोज इसका आंसर है। और मुझे सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि अगर ठीक ठाक रिस्पांस मिलेगा तो ही मैं आगे के 50 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। अदरवाइज़ आप लोग, मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाके वहाँ से पेपर डाउनलोड करके आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस पर ठीक ठाक रिस्पांस आया तो मैं 2020
21, 22, 23 सारे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा दूँगी। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने जितने भी ग्रुप्स में आप ऐड हो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक बच्चा बड़ा होता है परंतु जो उसका व्यवहार है, उसका बिहेवियर है वो बच्चों की तरह होता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकलांगता। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विशेष विद्यालय एक ठेठ नमूना है। स्पेशल एजुकेशन अलगाव होता है, अलगाव को शो करता है, सेग्रेगेशन को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 53, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम डैश वर्ष में लागू हुआ। जो RPWD एक्ट है वो 2016 में आया था और 2017 में लागू हुआ था, और 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। अगर आपसे कोई डेट पूछे तो बिल आया था 2016 में। RPD अधिनियम 2016 में कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया है? जो RPDW एक्ट है या RPD एक्ट है उसमें 21 विकलांगताएं हैं, ठीक है। जो पहले था जो 1995 में आया था उसमें 7 थी, बाद में इसमें 21 कर दिया गया इसको टोटल। अब हमारा है राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, और इसको 1984 में पंजीकृत किया गया था, ठीक है, 1984 में, और 1985 से इसने अपनी सेवाएं देनी स्टार्ट कर दी थी। श्रवण मापा जाता है डेसिबल में, आप लोगों को पता ही है। विशेष शिक्षा है, विशेष शिक्षा क्या है ये आपको बताना है। तो विशेष शिक्षा है विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अलग से स्कूल्स बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल एजुकेशन। जो वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाती है अलग से स्कूल में उसको हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब हम आप जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं जिनमें हर तरीके का बच्चा पढ़ता है तो उनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, लेकिन जब हम जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको पढ़ाते हैं तो उसको स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, अलग करके पढ़ाते हैं जब, ठीक है। अब है विशेष शिक्षा डैश के द्वारा प्रदान की जाती है, ये आपको बताना है। तो विशेष शिक्षा विशेष अध्यापक जो स्पेशल एजुकेशन होता है जिसने कोर्स किया होता है उनको पढ़ाने का, वो उनको पढ़ाता है। हम विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं, ये पूछा जाता है। कुल संप्रेक्षण में शामिल किए जाते हैं सभी साधन, इसका आंसर है। श्रवण डैश के द्वारा मापा जाता है, तो श्रवण किसके द्वारा मापा जाता है ये आपको बताना है। तो ये ऑडियोलॉजिस्ट होता है उसके द्वारा इसको मापा जाता है। देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको, मतलब समावेशी विद्यालय से क्या तात्पर्य है? इंक्लूसिव जो स्कूल्स होते हैं, तो इसमें विकलांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों का विद्यालय। एक सामान्य व्यक्ति में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता क्या होती है? तो 20 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय वर्ष डैश में प्रारंभ हुआ था, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1887 में। और ये कौन सा विद्यालय था प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। 66 है, डैश दृष्टिहीनों के लिए चलिशुणता उपकरण है, तो वो छड़ से छड़ होती है, सफ़ेद छड़, उसी से वो अपनी है मोबिलिटी करते चलते हैं, ठीक है, जो दृष्टिहीन होते हैं। स्वालीनता से ग्रसित व्यक्तियों को समस्या हो सकती है। जो ऑटिस्टिक होते हैं, जो स्वालीनता से ग्रसित होते हैं, वो स्वालीनता मतलब खुद में ही लीन होते हैं, तो सामाजिक अंतक्रिया जो हमारा सोशल इंटरेक्शन करने में उनको दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, और उनका बिहेवियर भी अजीब सा ही होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी 67 का। 68 की बात करें, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को समस्या होती है। शारीरिक विकलांग व्यक्ति को समस्या होती है, तो जो शारीरिक विकलांग व्यक्ति होता है उसको चलिशुणता में दिक्कत होती है, बाकी चीज़ें तो वो फिर भी मैनेज कर लेता है। डैश एक छुपी हुई विकलांगता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अधिगम विकलांगता लर्निंग डिसेबिलिटी एक छुपी हुई विकलांगता है जो कि हमें पता नहीं चल पाती है। बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम डैश द्वारा मानकीकृत है। अगर आप बीएड की बात करेंगे तो NCTE इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन का बोला हुआ है तो RCI, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग इनकी फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। तो RCI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। MHRD की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे MSJE जो है इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसको आप एक बार कर लेना,
जो फुल फॉर्म्स में बताती हूँ आपको बीच बीच में, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 1 और 1 मिलके 11 बन गए, मतलब जनसंख्या बढ़ गई है ना, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई। 72 है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसने लिखी है, तो स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखी है और ये ब्लैक होल के बारे में थी ये बुक। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र हमारा है ओशियनिक। उसके बाद है भारत का राष्ट्रपति हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद एवं राज्यसभा की विधानसभा द्वारा चुनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, सबको पता होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ये जो बाकी की 3 डेट्स हैं, इनमें अगर कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो प्लीज़ आप बता सकते हो, और नहीं बता सकते तो आप इसको कहीं मेंशन करके रख सकते हो, क्योंकि डेज पूछे जाते हैं आपसे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है 78.084। 78 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सभी आएगा। अगर पूछा जाता ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक अगर पूछा जाता तो सूरज आंसर आता है इसका, लेकिन अभी सारे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो स्मॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है, आयरन में होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है, तो वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है ये। रतौंधी ए विटामिन ए की कमी के कारण होता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, 82 हो गया, 83 एक सेकंड। पवन का पर्यायवाची समीर, 84 है। अंतर्मुखी का विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी। 85 है आँखों का तारा बहुत प्यारा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमारा 86 है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है, ये पूछा हुआ है, तो इसका 1 आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। ठीक है, अब है हमारा 90 का। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 330 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको बताना है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। 91 है, 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग है, तो वो है 540। 32 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर का अनुपात है, तो 92 का हो जाएगा डी। संख्याएं 2, 4, 6, 8 डैश एक सेट है, तो ये बताना है आपको, तो ये एक सम संख्याओं का सेट है। अगर आप इसका सरलतम रूप देखेंगे तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा आपका 7/9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 95 है। सिनोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज़, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, क्या होता है, आशावादी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉमिसिंग हो जाएगा इसका सही आंसर, आशावादी। ठीक है, डल मतलब पता ही है, बेयर मतलब सहन करना भी होता है, बेयर मतलब निर्वस्त्र भी होता है। ठीक है, और सिंपल पता ही होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे बोला है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कि प्रचुर है, मतलब मात्रा में ठीक है, बहुत अधिक है क्वांटिटी में। अब इसका एंटोनिम बताना है कि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा अबंडेंट का। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्कार्स। स्कार्स मतलब मात्रा, प्रचुर मात्रा में नहीं है, मतलब अपर्याप्त, और अबंडेंट का मतलब हो जाएगा पर्याप्त। 97 है। नंबर ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो 5 वॉवल्स है हमारे, 97 का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 98 की बात करें, सिनोनिम ऑफ एलोबरेट। एलोबरेट मतलब उसको अच्छे से बताना, ठीक है, डिटेल्ड में बताना, तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा। उसके बाद देहरादून एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब होता है अखंडता, तो होलनेस मतलब पूर्णता, ये तो होगा नहीं इसका मीनिंग। यूनिक मतलब सबसे अलग, ये भी नहीं होगा। स्कार्टेड मतलब होता है बिखरा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो नन ऑफ दी अबव, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप लोग पेपर और इसके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग वीडियो देखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं आंसर की में, और रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आई थी, दैट्स वाई। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।